नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट सेक्टर सिर्फ एक कारोबार नहीं बल्कि एक जमीन की पहचान और सदियों पुरानी विरासत है। कालीन बुनाई, कढ़ाई, लकड़ी का काम और ऊनी उत्पाद, ये सब कश्मीर की रूह से जुड़े हुए हैं। हजारों कारीगर और उनके परिवार आज भी इसी हुनर पर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ इस सेक्टर की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती लागत, सीमित बाजार और नई पीढ़ी की दूरी और जो सरकारी सहयोग है उसकी कमी ने, ये सब जो चुनौतियां हैं, इससे कारीगर और व्यापारी लगातार जूझ रहे हैं। अब जब बजट का वक्त करीब है तो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से जुड़े लोगों को सरकार से ठोस और व्यवहारिक फैसलों की उम्मीद है। गुलमर्ग से कारीगरों और व्यापारियों ने यह कहा है कि बजट से उन्हें उम्मीद है कि इस बार उनके सेक्टर के लिए कुछ खास किया जाएगा, कोई खास कदम उठाए जाएंगे। उनकी क्या क्या अपेक्षा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट सेक्टर हजारों कारीगरों और उनके परिवारों के लिए रोजगार का एक प्रमुख साधन है। कालीन बुनाई, कढ़ाई, लकड़ी का काम और ऊनी उत्पाद कश्मीर की पारंपरिक पहचान रहे हैं। लेकिन कारीगरों और व्यापारियों का कहना है कि बढ़ती लागत, सीमित बाजार और पर्याप्त सरकारी सहयोग के अभाव में इस सेक्टर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गुलमर्ग में हैंडीक्राफ्ट कारोबार से जुड़े व्यापारियों और कारीगरों ने बताया कि उन्हें इस बार सरकार से एक बेहतर और व्यवहारिक बजट की उम्मीद है। उनका कहना है कि अगर बजट में हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए स्पष्ट और ठोस प्रावधान किए जाते हैं तो इससे उत्पादन बढ़ेगा और बाजार तक पहुंच आसान होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। चाहता हूं कि ये जो बजट आजकल ये करेंगे, इंशाअल्लाह इसमें हैंडीक्राफ्ट्स के लिए सबसे बेहतरीन बजट होना चाहिए। नंबर एक, ये आज का हैंडीक्राफ्ट्स नहीं है, ये हमारे परदादा जो हमारे करते थे। मुझे कम से कम, मेरी उम्र है इस वक्त 65 साल की है, मैंने 16 साल से ये काम शुरू किया है, बचपन से, और हैंडीक्राफ्ट के साथ रहा। अल्लाह के फजल से आज जो हैंडीक्राफ्ट्स हम देखते हैं, जो डिपार्टमेंट है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, मगर जितना हैंडीक्राफ्ट्स करना चाहे उतना नहीं होता है, उतना नहीं हो पाता है। देखिए, उस वक्त बहुत सारे सेंटर थे जो हैंडीक्राफ्ट्स वाले चलाते थे। जो बच्चे हमारे हैं, जो नया नस्ल है, वो इस वक्त ये काम करने की तैयार नहीं है, मगर उसका वजह है, अगर उनके पास फैसिलिटीज हो, जैसे गवर्नमेंट अपने अपने सेंटर लगाते थे हर गांव में, हर जगह पर, लड़कियों को मतलब इसको सिखाते थे, लड़कों को सिखाते थे और उनको कुछ मुआवजा भी देते थे उस वक्त सीखने में, क्योंकि सीखने में तो थोड़ा टाइम लगता है। जब वो सीखते हैं तो फिर उनकी मोहताज नहीं रहते, वो खुद भी करते हैं अपने घरों में काम। मगर इसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन इस बजट होना चाहिए। इसके कारीगरों ने यह भी कहा कि नई पीढ़ी को इस पारंपरिक काम से जोड़ना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। उनका मानना है कि अगर सरकार प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी योजनाएं शुरू करती है तो युवा वर्ग हैंडीक्राफ्ट को रोजगार के रूप में अपनाएगा और इस सेक्टर को लंबे वक्त तक मजबूती मिलेगी। जहाँ तक बजट की बात है, हैंडीक्राफ्ट का बहुत ही ज़्यादा नीडफुल बजट होना चाहिए। यानी अगर देखा जाए, इस टाइम पे हैंडीक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा नीड है इस बजट की, ख़ास तौर पे हैंडीक्राफ्ट को। क्योंकि अगर देखा जाए, मैं इससे पहले भी 1-2 इंटरव्यू दे चुका हूँ जिसमें मैंने मेंशन किया है कि नई जनरेशन इस काम में आना नहीं चाहती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो हमारे लिए बहुत अफसोसनाक बात है इस कारण। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए जो हमारी विरासत है, जो हैंडीक्राफ्ट कहलाता है, कहीं वो डाइंग आर्ट ना बन जाए। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नीड है ख़ास तौर पे हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट को बजट की। और जैसे मेरे अंकल ने आपको बताया है कि पहले क्या होता था, बड़ी सारी जगहों पे सेंटर्स होते थे। सेंटर्स में जब नए बच्चे काम करने आते थे तो उनको इनिशियल पीरियड में वो पैसे भी देते थे। उससे क्या होता था कि उनका घर भी चलता था, उनको काम करने का भी बड़ा दिलचस्पी आ जाती थी। तो इस कारण अभी खैर उम्मीद करते हैं इस गवर्नमेंट से, एलजी साहब से तो हमें काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। आज तक उन्होंने कश्मीर के लिए
किया, टूरिज्म को बीच में बड़ा धक्का मिला था, बट फिर से रिवाइव किया हम लोगों ने, फिर से टूरिज्म को बहाल किया। हैंडीक्राफ्ट कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने जीआई टैग प्रक्रिया को एक बड़ी चुनौती बताया। उनका कहना है कि उत्पादों को जीआई टैग मिलने में काफी देरी हो जाती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में उनकी पहचान और बिक्री प्रभावित होती है। व्यापारियों ने साफ कहा कि अगर जीआई टैग की प्रक्रिया तेज की जाए तो वो बिना रुकावट अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। टैक्स जो रखे ना इन्होंने, उसमें हमको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ से जब टूरिज्म है उनको ये बोलते हैं उसके बगैर नहीं लेना। हम भी मजबूर है, हमारे पास माल होता है मगर हम जाते उधर, हमारे जी टैग नहीं पड़ती है, बहुत टाइम लगते हैं। हमने उनसे पूछा था एक बार, मेरे बच्चे ने डायरेक्टर साहब से बात की, उसने बोला इधर भी स्टाफ कम है, मगर मैं अर्ज करता हूँ इसके लिए कुछ स्टाफ लाएमल, क्योंकि हम पैसे देते इसमें, जो जीटी ये हमको लगाते हैं ना उसमें हम पैसे देते हैं करने में। अगर ये मुलाजिम लगाएंगे ना किसी को रोजगार भी मिलेगा, ये अच्छी बात है। और मैं ये सेंटर की बात जो मैंने बोला, और गवर्नमेंट को इसके लिए अच्छा बजट रखना चाहिए इसमें। कुल मिलाकर हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से जुड़े लोगों की मांग साफ है। वो चाहते हैं कि आने वाला बजट सिर्फ घोषणाओं तक सीमित न रहे, बल्कि कारीगरों के प्रशिक्षण, रोजगार और बाजार तक पहुंच पर ठोस ध्यान दिया जाए। अब सबकी निगाहें सरकार के बजट पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि कश्मीर का ये पारंपरिक हुनर कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ पाता है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की मांग बिल्कुल साफ है। कारीगर चाहते हैं कि बजट सिर्फ कागजी घोषणाओं तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण, रोजगार और बाजार तक पहुंच को मजबूत किया जाए। जीआई टैग जैसी प्रक्रियाओं में तेजी, स्किल डेवलपमेंट और नई पीढ़ी को इस पारंपरिक हुनर से जोड़ना, यही वो कदम है जो इस सेक्टर को नई जान दे सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाला बजट कश्मीर के इस ऐतिहासिक और मेहनतकश सेक्टर को कितनी मजबूती देता है, और क्या ये हुनर आने वाली पीढ़ियों तक उसी शान के साथ पहुंच पाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइए। इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।